हाँ जी, नमस्कार जी। आवाज आ रही प्रवीण जी? जी सर। थैंक आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन, ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। एक और शानदार एपिसोड, आपसे एक बढ़िया और मुलाकात। एक अपा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में लगा लीजिए, चाहे अपने ज्ञान कुल में, जो पुराने साथी हैं, जो या इस इंडस्ट्री पे लंबे टाइम से नजर रखे हुए हैं, तो उनको एक बात देखने में आई होगी कि हर इंडस्ट्री, वैसे तो हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का, हर सेक्टर का एक चक्र होता है, एक काल चक्र होता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का भी अपना एक चक्र है। आज उस चक्कर को समझेंगे, उससे आपको एक व्यू मिलेगा, आपका एक नजरिया बनेगा। कोई भी बिजनेस मॉडल है, जब आप उसकी स्टडी करेंगे, उसको समझेंगे, वो चाहे कोई भी सेक्टर विशेष है, कोई भी आर्थिक गतिविधि है, कोई भी कंपनी है, सभी का एक साइकिल होता है। तो आज के टॉपिक में आप उस साइकिल को समझेंगे और उस साइकिल का फायदा उठाएंगे। जैसे कि उस साइकिल को खाली समझने से कुछ नहीं होता, उसका जो समझदार लोग हैं या उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, जो इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, गहरी पैठ होती है, वो उस मौके का फायदा उठाते हैं। वो मौका आता है उस चक्कर में। जैसे हर चीज का एक काल चक्र होता है भाई। सूर्य के चक्कर लगाने का पृथ्वी का होता है, चंद्रमा का होता है पृथ्वी के चक्कर लगाने का। ऐसे ही अपना एक, उसी से दिन रात या सर्दी गर्मी या मौसम अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही आपने सुना होगा, मैं एक दो एग्जांपल दूंगा कि प्रॉपर्टी के बारे में आपने सुना होगा कि जी प्रॉपर्टी का भाव बढ़ता बढ़ता और 11 12 13 में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो जो 12 में, वो उसको बोलते हैं बबल क्रिएट होना। एक बबल क्रिएट हो जाता है, मतलब हर आदमी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। वो होती है देखो देख होड़, होती है देखो देख। तो ये जो बबल क्रिएट होता है, ये हर इंडस्ट्री में होता है। ऐसे ही जब नेटवर्क मार्केटिंग में भी हर 10 15 साल में एक बार एक बबल क्रिएट होता है, और वो एक चक्कर का एक पॉइंट होता है, एक हिस्सा होता है। तो वो बबल कैसे समझे, जब बबल कब क्रिएट हो रहा है, या उस चक्कर का, वो उस चक्कर के दोनों समय, दोनों पहलू को समझेंगे आप, तभी आप फायदा उठा पाएंगे आप। तो जो प्रॉपर्टी से पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर बाकी का एग्जांपल लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कि जो 12 में प्रॉपर्टी के भाव बने थे, वो भाव बनते बनते वापस 12 साल लग गए, 24 आ गया, फिर जाके दोबारा वो भाव बने। बीच में तो आप देखेंगे तो 15 16 17 18, और फिर कोविड में तो, मतलब जिन लोगों ने कहीं मौका देख के कहीं निमरान इंडस्ट्री एरिया में इधर उधर कहीं प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उनको कईयों को तो कम में बेचनी पड़ी, कईयों को 10 साल बाद भी अपना ब्याज भी नहीं मिला। लागत लागत निकल जाए तो भाई। तो वेरी करता है, अलग अलग जगह चेंज भी होते हैं भाव, लेकिन कुछ जगह कुछ लोगों ने कमाया भी होगा। लेकिन एक ऑल ऑल ओवर, जब अगर ऑल ओवर मार्केट की बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के उस संबंधित सेक्टर में, जैसे प्रॉपर्टी की आप एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो एक बबल क्रिएट होता है। और वो बबल जब क्रिकेट क्रिएट होता है, तो फिर एक टाइम पे वो बबल फट जाता है, और फिर खरीदार नहीं बचते। और जब खरीदार नहीं बचते, सब बेचने वाले हैं, तो फिर उसको, वो बबल फट जाता है, और वो भाव टूटते टूटते फिर वापस जाके 10 12 साल का एक साइकिल आता है। वो तो वो जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, उनमें 10 12 साल का एक साइकिल चलता है। खैर पुराने आपने पुरानी कहावतों में एक एग्जांपल भी सुना होगा कि 12 साल में तो कुर्डी की भी बाढ़ है। तो वो उसका मतलब ये है कि 10 12 साल में एक समय बदलता है, एक टाइम आता है कि बुरे से बुरे, उस 10 12 साल में तो मतलब कहते हैं कि बुरे से बुरे इंसान के भी दिन बदल जाते हैं। और ये एक, जिस तरह ये बबल क्रिएट होता है, एक ऐसा ही इसके अपोजिट साइड, जब वो चीज बिल्कुल तलहटी में चली जाती है, जब भाव सबसे निचले स्तर पे चले जाते हैं, हम अगर भाव उससे समझे तो जब निचले स्तर पे चल जाते हैं, तो जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टी में मान लीजिए जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपने बंबई में सुना होगा भाई लोडा डेवलपर है, गुड़गांव में सुना होगा डीएलएफ है, या इस तरह की जो भी, या गोदरेज प्रॉपर्टी है, जो भी बड़े बड़े इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब भाव जमीन पे होते हैं, निचले स्तर में होते हैं, तो वो 14 15 16 17 साल देखेंगे, तो आप डाटा उठा के देखिए, ये बड़ी बड़ी कंपनियां उस टाइम में खरीदारी करती हैं, खरीदारी जमीनें खरीदती हैं, और वो फिर उनको डेवलप करके, जब भाव टॉप पे होता है, तब वो सेल करती हैं। अभी गुड़गांव में पीछे आपने एक न्यूज सुनी होगी कि भैया गुड़गांव में 100 करोड़ का फ्लैट बिका। अब मैं एक्चुअल में बिजनेस संबंधित सभी खबरों पे नजर रखता हूँ, मेरी आदत के मुताबिक, मुझे नॉलेज भी बढ़ती है और मेरा इंटरेस्ट भी है। तो उसमें एक
बबल क्रिएट कंपनियां, उनका भी, क्योंकि उनको माल बेचना है। तो अब ये गुड़गांव में आप जाके देखेंगे, आप बेंगलोर में, मुंबई में जाके देखेंगे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं। जिन कंपनियों ने 10-10 साल कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करा, अब वो सारी कर रही है। क्यों? क्योंकि अब प्रॉपर्टी के भाव वापस 12 साल बाद उसी लेवल पे पहुंच गए हैं, ऊंचे लेवल पे पहुंच गए हैं। तो ये एक साइकिल का, वो एक साइकिल पूरा हुआ, समझे इसको। तो ये मैंने एग्जांपल लिया प्रॉपर्टी का, कि एक साइकिल होता है हर इंडस्ट्री का, हर सेक्टर का। अब आते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो जब नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक साइकिल है, जब अपने ये पीक पे होती है, टॉप पे होती है, तो गली गली, शहर शहर, गांव गांव, कुक्कर मुत्ते की तरह कंपनियां खुलने लग जाती हैं। क्योंकि अब हर आदमी को समझ आ रहा है भाई, सब कर रहे हैं, सब उसकी बात कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, तो वो एक माहौल क्रिएट होता है। और जब वो माहौल क्रिएट हद से ज्यादा हो जाता है, तो वो बबल ब्रस्ट हो जाता है। तो वो फिर नहीं भैया, तो नहीं चलता, हमने करके देख लिया। फिर धीरे धीरे 80% लीडर और 80% कंपनियां वापस पुरानी जगह पहुंच जाती है, बंद हो जाती है, छोड़ जाते हैं। और वही जो इस इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, जो या जो इस इंडस्ट्री को गहराई से समझते हैं, जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज है, जो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में दोनों तीनों फेज देख लिए हैं, जिन लोगों ने, उनको पता है ठीक है, ये जब उछल रहे थे, जब हद से ज्यादा उछल रहे थे, अब ये डर रहे हैं, तो हद से ज्यादा डर रहे हैं। तो ये ऐसे ही जब वो नीचे का सत्र होता है, उस फेज को बोलते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं उसको। वैसे तो कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि भाई एकत्रित करना या जमावट करना, या एक समय होता है। तो या शेयर मार्केट का लगा लीजिए, शेयर मार्केट में बेस होता है, एक बुलन आता है और एक बबल क्रिएट होता है, और बहुत टॉप पे, मतलब कूड़े के कूड़े भाव की कंपनियां भी बहुत महंगे रेट में बिक्री होती है, लोग महंगे महंगे शेयर खरीद लेते हैं। और फिर वो ऐसा बबल भ्रष्ट होता है कि उसमें लोग लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है, फिर वो अच्छे अच्छे कंपनियों के शेयर भी जमीन पे आ जाते हैं। तो ये हर इंडस्ट्री में होता है, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी सेक्टर है, सभी में होता है। ये एक साइकिल चलता है। और ये जब साइकिल चलता है, तो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों का काम ये है। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, जब भी आप और हम मीटिंग में है, जब भी आप ज्ञानकुल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक समय का चक्कर है। ये इंडस्ट्री 10, 12, 15 साल में अपना साइकिल घुमाती है। ये ऐसा पहले भी हुआ है। जब से आप 70 साल का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें दुनिया भर की कंपनियों का, तो ये हमेशा ही होता है। एक बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हद से ज्यादा लोग आ जाते हैं, जिनको प्लान समझ नहीं आ, वो भी देखो देख आ जाते हैं, देखो देख सामान खरीद रहे हैं, देखो देख लेवल ले रहे हैं। क्योंकि भीड़ आदमी को ताकत देती है, हौसला देती है, और लग रहा है सब एक फोमो क्रिएट हो जाता है आम आदमी में। फोमो होता है मतलब वो एक मिसिंग आउट, एक मैं मतलब उसको लगता है कि यार मैं कहीं ना रह जाऊं, सब कर रहे हैं, मैं तो नहीं रह जाऊंगा। तो वो पीछे पीछे लोजी भीड़ के साथ चल पड़ता है। तो उससे वो चीजें होती है। ऐसे ही बहुत सारे लोग ये, अच्छा इसका कोई समाधान नहीं, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई हैंडल नहीं कर रहा, ये अपने आप बस एक सामूहिक जन चेतना है। लोग देखो देख काम करते, देखो देख आते भी हैं, देखो देख चले भी जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये दौर आते रहते हैं। ये एक दौर है, ये इसको दौर कह लीजिए, कुछ दिन का ट्रेंड ट्रेंड कह लीजिए। अब इधर का ट्रेंड चल रहा है, अब उधर का ट्रेंड चल रहा है। तो ये ट्रेंड चला एक बार, उसके बाद 12, 13, 14, 15 में ऐसा हुआ कि बहुत सारी कंपनियां खुली, बहुत सारे लोग आए, काम कर रहे थे, बहुत सारे आए, उसमें से सब तो नहीं कमाते, तो कुछ लोग छोड़ के चले गए। तो ये जो अब जो डाउन फ्रेम चला था बीच में, आप देखेंगे कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद, कुछ कोरोना के टाइम में मीटिंगें होनी बंद हो गई। तो आप बड़ी से बड़ी कंपनी जो कहते हैं कि मैं इंडिया की नंबर 1 कंपनी हूँ, दिग्गज कंपनी, उन कंपनियों का पिछले 5 साल के सेल्स डाटा उठा के देख लीजिए। जो ग्रोथ थी वो रुक गई अच्छी अच्छी कंपनियों की, चाहे वो जो 70 साल पुरानी आम जैसी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, सभी कंपनियों के साथ हुआ, सभी लीडरों के साथ हुआ। जिन लीडरों के चेक थे रुक गए उनके, जो ग्रोथ, या यूं समझ ले, जो बंदा 30% CAGR से ग्रोथ कर रहा था, उसकी ग्रोथ की स्पीड भी कम हो गई। 30% से नहीं कर रहा, वो 20 से कर रहा है, कोई 10 से कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई सर्वाइव कर रहा है मुश्किल से। तो ये एक फेज होता है, एक टाइम आता है, ये हर इंडस्ट्री में आता है। ये इंसान के व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे समय आते हैं। समय सदा एक साथ तो नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहता। दुनिया का कोई भी दिग्गज से दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट उठा लीजिए, पीछे चला भाई अडानी ने ये हेरफेर कर लिया, बहुत चला, उसका भी शेयर मार्केट डाउन चला गया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। तो ये चलता रहता है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, लाइफ साइकिल है ये इसका, सेक्टर का। तो ये जो लाइफ साइकिल है, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे समझदार लोग, जिनको लॉजिकल कॉमन सेंस जिनकी सुदृढ़ होती है, उनको लॉजिकल समझ में आ जाता है,
और जो एक्सपर्ट होते हैं वो टिक जाते हैं, और जिनको लॉजिकल समझ आ जाता है वो तो टिक जाते हैं, वो इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि भाई ये क्या है, और गहराई में उतरते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासु होते हैं, सीखते हैं, और वो धीरे धीरे उनको उनका दिमाग साथ देता है और वो चीजों को सीख जाते हैं और वो इसमें समर्पित होते चले जाते हैं। दूसरे जो पुराने एक्सपर्ट लोग हैं वो, अब एक्चुअल में मैं कुल मुद्दे पे आता हूं अब, कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन का जो फेज आया, जो अभी खत्म हो रहा है, और वापस एक बबल क्रिएट होगा आने वाले 2 4 5 7 सालों में। अगले 5 7 सालों में एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट होगा वापस से। लेकिन जो एडवांस लोग हैं, जो इस इंडस्ट्री को जड़ से समझते हैं, वो उस बबल का फायदा उठाएंगे। उसको बोलते हैं बबल वाश कर, भाई नहाएंगे आप, बबल क्रिएट होगा तब मजा करेंगे आप खूब पैसा कमाएंगे। तो ऐसे ही अब ये जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं प्रॉपर्टी में, आप अपना माल निकाल रही है, भाव टॉप पे है तो सब माल बेच रही है। फ्लैट ले लो जी, जो फ्लैट 30 करोड़ का था वो सीधा 100 करोड़ में। गुड़गांव के ये आप रेट देखेंगे तो आपको समझ आएगा 3 3 गुना कैसे रेट बढ़े। खैर आप आते हैं मुख्य मुद्दे पे। तो मेरा मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी रिकमेंड करना नहीं है, मेरा मतलब ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी जो फेज बुरा दौर था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो बीत चुका है। जो चक्कर था इसको कंसोलिडेशन फेज बोल दीजिए, कंसोलिडेशन बोल दीजिए, कंसोलिडेशन बोल दीजिए, वो उच्चारण अलग अलग हो सकता है। वो एक फेज होता है, एक दौर होता है। उस दौर, अच्छा उस दौर का मतलब ये होता है कि उस चीज में जो समझदार और बड़ी कंपनी आती है वो अपनी ताकत इकट्ठा करती हैं, या अपने जो बिखरे हुई चीजों को जोड़ती हैं, कुछ एक दूसरे साथियों को जोड़ती हैं, एक दूसरे कंपनी आपस में मर्ज होती हैं। अब वो उसको उस नजर से भी देखते हैं बिजनेस इंडस्ट्री में लोग, जुड़ना आपस में भी। तो अपनी ताकत को जोड़िए, आपका भी काम ये है कि आप अपनी ताकत को जोड़े, फिर माहौल बनेगा, फिर क्रिएट होगा। मतलब ये होता है जब माहौल अपसाइड होता है, जब ट्रेंड बुल रन में होता है, तब ये होता है कि आपकी कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं आपको। और जब डाउन साइड होता है माहौल, तब आपके ज्यादा मेहनत में भी थोड़े रिजल्ट मिलते हैं। तो एक तो ये फर्क पड़ता है। दूसरा, जो लीडर है, जो समझदार है, वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। उनको पता है, जैसे कि एक मान लीजिए क्रिकेट का बंदा है, वो एक्सपर्ट है, उसको पता है कि सामने वाले ने नो बॉल फेंकी है, तो उसको पता है तेरा आउट होने का खतरा तो टल गया, तो वो फिर खुल के खेलता है, पूरा बैट घुमाता है और मौके पे चौका मारता है, या छक्का भी लग जाता है, अच्छा जम के घुमाता है। तो जो अनुभवी लोग हैं उनको पता है कि ये समय है, साइकिल है, कभी अप ट्रेंड होता है, कभी डाउन ट्रेंड होता है। लेकिन आज मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग युग का वापिस से, इससे इसके कोई वजह भी है, ऐसा नहीं है ऐसे ही है। जो 4 5 सालों में जो डाउन ट्रेंड चला, उसमें जिन बड़ी बड़ी कंपनियों की जो सेल थी, अब अच्छा ऑल ओवर मार्केट में भी होता है, ऐसा नहीं बड़ी बड़ी कंपनियों की। आप पतंजलि जैसे दिग्गज कंपनी की देख लीजिए, अपन क्योंकि प्रोडक्ट से संबंधित इसलिए बात कर रहे हैं, एफएमसीजी में आप देखेंगे, नहीं तो स्वामी बाबा रामदेव जी दावा करते थे कि हम अगले साल 1 लाख करोड़ का टर्नओवर कर देंगे, जबकि आज भी वो उस दावे के 5 साल पूरे होने के बावजूद भी 50,000 करोड़ पर अटके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई वो उनके कुछ प्रोडक्ट में खामी आ गई या उनके प्रयास नहीं किए होंगे उन्होंने, या मतलब एक माहौल का शिकार सभी होते हैं, सभी कंपनियां होती हैं। तो खैर आप मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो अब जो टाइम है, ये वापस से एक अगले धीरे धीरे होता है। पहले साल थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी बनेगी, दूसरी साल और तेज बनेगी, तीसरी साल और तेज बनेगी, और फिर चौथे पांचवें साल जाके वो बबल स्पीड पकड़ता है, और फिर जो इन 3 सालों में नहीं हुआ, उन 1 साल में ही उससे 2 गुना 3 गुना ग्रोथ कर जाता है। तो ऐसा ही ये वापस बबल क्रिएट होगा। बबल नहीं बोल सकता अब तो सही पटड़ी पे आएगी लाइन। बबल क्रिएट होगा जब वो पटड़ी पे एक बार दौड़ लेगी 1 2 साल, और फिर बबल क्रिएट होगा। तो एक अच्छी शुरुआत का समय है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो भी टेक्नोलॉजी के बदलाव आए हैं, जो मीटिंग कर रहे हैं, जो लोग एड वगैरह सोशल मीडिया का माध्यम से अपनी चीजों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और इसके 2 बड़े ठोस कारण भी है, मैं वो भी बता देता हूँ कि 2 बड़े ठोस कारण क्या है। पहली बात तो जो आपको पता है कि एआई का जमाना आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो दुनिया भर से जो लोगों को जॉब मिलनी चाहिए उनके स्वरूप जरूर बदल गए हैं। बढ़ेंगी नहीं जॉब, ये तो तय है, घट भी सकती हैं, लेकिन स्वरूप बदल गए। तो कुछ लोगों को जॉब मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही हैं। पीछे एक न्यूज आई थी, पेटीएम ने अपने कितने हजार लोगों को छटनी करी, अब और कई कंपनियों की आती रहती हैं। तो ये छटनियां क्यों करती हैं कंपनियां? क्योंकि इनको तो जो सैलरी वाले लोगों को तो इनको खर्चा है, खर्चा कम करने का सबसे
सबसे सबसे सही तरीका इनके पास एक ही है, सबसे नजदीक इनके यही पड़ता है कि भाई ठीक है कुछ लोगों को कम कर दो। तो ये जब जॉब कम होंगी तो रोजगार तो हर आदमी को चाहिए। और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ जितने ज्यादा लोग आएंगे लोगों की माहौल बनेगा। यहाँ कभी ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ज्यादा लोग कर रहे हैं तो जी इंडस्ट्री का खर्चा बढ़ गया। ये तो इंडस्ट्री की कमाई बढ़ेगी, ज्यादा लोग आएंगे। और हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का दो जो मूलभूत तत्व है ना, इसके दम पे ये सारी इंडस्ट्री चलती है। इसके दम पे हम भी दावा करते हैं कि इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी। वो क्या है, लोग नहाना धोना खाना पीना कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने कोरोना में से आपने देख लिया। तो जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स के जो बिजनेस है, जिन भी कंपनियों के पास ये आम आदमी की यूज के प्रोडक्ट हैं, जो उनकी जरूरत है, अपने सारे प्रोडक्ट ऐसे ही हैं। हिंदुस्तान में ना दुग्ध उत्पादन बंद होना, ना खेती बाड़ी बंद होनी, ना लोगों का नहाना धोना खाना पीना हल्दी मिर्च मसाला कुछ भी बंद नहीं। ये साबुन तेल शैम्पू जो चाहिए, ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है, हेल्थ को तो लेकर अवेयरनेस बढ़ ही रही है। अवेयरनेस भी बढ़ रही है। और अवेयरनेस ये क्या कहें कि बीमारियां भी आम आदमी को बढ़ रही हैं। एक पहले पांच घर में पांच सदस्य होते थे, एक आध आदमी को एक आध बीमारी होती थी, अब एक आदमी में पांच पांच बीमारियां हैं। आज ही मैं मेरी बेटी आई हुई थी तो वो देख रही थी, पापा ये किस चीज की गोली है, ये किस चीज की है। मगर मैं तो ये भी लेता हूँ, ये भी लेता हूँ। तो ये नेचुरल लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गई है। हेल्थ सप्लीमेंट वगैरह या जो भी आयुर्वेद के, अब लोगों ने कोरोना में इतना सीख लिया, खुद ही बेटी का अपना दूध वाला हल्दी वाला दूध बनाओ, अपना गिलोय खा लो, अपना काढ़ा बना लो। तो अवेयरनेस भी हो गए लोग और जरूरत भी बढ़ गई। तो अपने सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आम आदमी की जरूरत के। तो ना तो लोगों का खर्चा बंद हो सकता, और दूसरी अपनी पावर है रिकमेंड करना, माउथ टू माउथ रिकमेंडेशन। जो अच्छा लगेगा लोग बताएंगे दूसरों को, जिनको रिजल्ट। तो ये दोनों चीज कभी बंद नहीं हो सकती, और वही हमारी इंडस्ट्री की जान है। इसलिए ये जो इंडस्ट्री है ये एक निचले स्तर पे जरूर आ गई थी, एक फेज में जरूर आ गई थी, लेकिन अब वापस इसके चक्कर में, इसका जो समय चक्र है वो वापस घूम रहा है, घूम चुका है। समझदार लोग अब इसका फायदा उठाएंगे। तो आपको भी अब जितनी तेजी से करेंगे आने वाले समय में, वैसे भी पहले आपने कई भविष्यवाणियां सुनी होंगी कि भाई आने वाला युग में सबसे ज्यादा करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से निकलेंगे, सबसे ज्यादा करोड़पति। क्यों? क्योंकि लोगों को एक्टिवली काम करने के लिए कोई कोई ना कोई चीज चाहिए। अब हर आदमी खेती भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो वर्कफोर्स है, जो हार्डवर्क है, या जिनको आप बोल लीजिए ब्लू कॉलर जॉब है, वो तो सारी मशीनरियों ने ले ली, मशीनों ने ले ली। और मशीनों से भी आगे बढ़ के रोबोटों ने ले ली, और ले रही है, तेजी से ले रही है। आने वाले 2 4 5 साल में इतने जो पहले बदलाव 10 साल में 20 साल में 30 साल में होते थे, अब वो हर साल हो रहे हैं। और अगले 5 7 साल में तो आप और हम अभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो नए बदलाव आने वाले हैं उसका। तो इसलिए जो इंडस्ट्री सबसे सेफ ये प्रोडक्ट और सबसे सेफ इंडस्ट्री है। और यहाँ अगर ज्यादा लोग आएंगे भी, जो कि आएंगे ही, तो उनके लिए इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी, ना कि ये इंडस्ट्री को सेतेंगे। और औरों की तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ से ज्यादा लोग। हाँ, ये जरूर हो सकता है एक बार 2 5 7 10 साल बहुत ज्यादा लोग आएंगे, फिर एक बार टॉप पे चले जाएगा, फिर एक बार थोड़ा डाउन ट्रेंड आएगा। ये तो एक नेचुरल है, ये साइकिल है, ये चाल है, इसको चाल बोल सकते हैं। ये तो ऊपर डाउन अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन ऑल ओवर ट्रेंड है वो अब ऊपर की तरफ घूम चुका है। तो ये इंडस्ट्री का मौका है, इस मौके को आपको चुकना नहीं है, अपने प्रोडक्टों को। अच्छा, अब उस इंडस्ट्री का फायदा कैसे उठाया जाएगा? फायदा ऐसे उठाया जाएगा कि आज से 1 2 साल बाद आप देखेंगे कि जिस स्पीड 2 गुनी हो गई है, 3 गुनी हो गई है, आप खुद ही महसूस कर लेंगे। और उसकी पहचान आज ही बता देता हूं, मेरी बात आज से आपको 10 साल बाद याद आ जाएगी, जब आपको लगेगा कि हर गांव हर शहर गली गली फिर कंपनियां खुद डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां खुलने लग गई हैं। मतलब वो उसका बबल क्रिएट हो चुका है, वो एक बार फिर फटेगा 2 4 साल के लिए। ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाने के बाद जरूर है। तो आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, ये बाकायदा एक साइकिल है, ये चलता है। आप आज कुछ 2 4 पिछले कोरोना के दौरान लगा ले, किसी वजह से एक डाउन ट्रेंड से गुजर चुके हैं, अब एक अप ट्रेंड की तरफ मूव हो चुके हैं। ज्यादा लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्टों को रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लग रहे हैं। बस अब अगर मौके पे चौका मार दें आप, तो आपकी स्पीड कई गुना हो सकती है। और अब इसको थोड़ी सी 1 2 साल आप संभल के आगे बढ़ जाएं, तो अगले 4 5 साल आप बबल वॉश करेंगे, आप फायदा उठाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो अवेयर रहें, तेजी से काम करें, आप तेजी से फायदा उठाएं। कोई भी लॉजिकल पॉइंट आपको समझ ना आए तो मुझसे सीधा संपर्क करें बेहिचक। कभी कोई आपको मेरी बात मैं ना समझा पाया हूं, मेरा अलग एंगल हो, आप
आपको समझ ही ना आए या आपका अलग व्यू हो उसके ऊपर, तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हेल्दी डिस्कस कभी भी कर सकते हैं किसी भी विषय पे। आप मेरे से बैठ के आमने सामने फोन पे बात कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आप हम मिलते हैं अगले एक एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।